एपिसोड की शुरुआत ओहारिन को दिखाने से होती है, जो कि सेओजन को बता देती है कि उसके बर्थडे के दिन उसकी मौत होने वाली है। ये सुनकर सेओजन को तो कुछ भी समझ नहीं आता और उसे लगता है कि ओहारिन उसके साथ कोई मजाक कर रही है। तभी ओहारिन उसकी कलाई पर लगी हुई चोट को देखकर सोचती है कि अगर उसके हाथ पर चोट लगी हुई है तो वो अपना हाथ खुद कैसे काट सकता है। ओहारिन कहती है कि उसके बर्थडे के दिन शायद कोई तुम्हारा मर्डर करने वाला है। सेओजन को अब भी यही लगता है कि ओहारिन मजाक कर रही है और वो यहाँ से जाने लगता है। उसे जाता हुआ देखकर ओहारिन रोककर कहती है कि उसने उसकी मौत अपनी आंखों से देखी है। वो उसे बताने वाली होती है कि वो फ्यूचर से आई है, पर इससे पहले सेओजन उससे पूछ लेता है कि क्या वो उसके साथ मूवी देखने चलेगी। ये सुनकर ओहारिन बोलती है कि तुम्हारी जान मूवी से ज्यादा मैटर करती है। इतने में ही बेल बज जाती है और सूजिन वहाँ पर आती है। उसके वहाँ पर आते ही सेओजन वहाँ से चला जाता है और सूजिन ओहारिन से पूछती है कि आखिर वो अपनी क्लास छोड़कर कहाँ घूम रही थी। ओहारिन बताती है कि वो सेओजन को क्लिनिक लेकर गई हुई थी। सूजिन उससे पूछती है कि आखिर उसका हाथ अब कैसा है, तो ओहारिन बताती है कि अब उसकी कंडीशन काफी बेहतर है। इतने में ही सूजिन उसे बोलती है कि आखिर ये किम कितना सेल्फिश और कावर्ड है, जिसका नाम सुनकर ओहारिन सोचती है कि उसे ना शायद अब किम को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि वो सेओजन को हेट करता है। इसके बाद ओहारिन अपनी क्लास में बैठकर कातिल का पता लगाने के बारे में सोच रही थी कि तभी सूजिन उससे पूछती है कि क्या वो उनके साथ छुट्टी के बाद खाना खाने चल रही है। जिस बात को सुनकर ओहारिन पहले तो उसे मना कर देती है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि सेओजन भी वहाँ पर आ रहा है तो वो मान जाती है। स्कूल से बाहर जाते वक्त वो सूजिन से उसके साथ अकेले में कहीं चलने को कहती है, पर ओहारिन के फ्रेंड उनकी बातें सुन लेते हैं और वो उन दोनों को अपने साथ खींच कर ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब वो उन्हें धोखा देकर कहीं पर नहीं जा सकते, उन्हें उनके साथ ही खाना खाना होगा। रेस्टोरेंट में पहुंचकर ये सब स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं, जिसमें जो भी हारेगा उसे खाना लेकर आना होगा। सूजिन इस गेम में हार जाती है, पर वो अकेले जाने की जगह सबको अपने साथ ले जाती है और ओहारिन यहाँ पर अकेली बैठी रह जाती है। तभी उसे आइडिया आता है कि अगर वो सूजिन के कुछ रिसेंट में क्लिक की हुई पिक्चर्स को चुरा लेगी तो वो उन्हें जलाकर वापस से पास में जा सकती है और उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़ा और टाइम मिल सकता है। ये सोचकर वो सेओजन का बैग चेक करने लगती है, जहाँ उसे सेओजन की क्लिक की हुई कुछ पिक्स मिल जाती है और उनमें से एक पिक लेकर वो स्टोर से लाइटर खरीदने के लिए चली जाती है। इसी बीच जब बाकी सभी लोग खाना लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ओहारिन वहाँ पर नहीं है। ये देखकर सेओजन बोलता है कि वो वॉशरूम जा रहा है, पर वो असलियत में ओहारिन को ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ ओहारिन शॉपकीपर से लाइटर मांगती है, पर वो उसकी एज को देखकर उसे लाइटर देने से मना करता है। तब वो शॉपकीपर को बोलती है कि आज उसकी इकलौती बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है और उसे कैंडल जलाने के लिए लाइटर चाहिए, जो सुनकर वो उसे एक मैच बॉक्स दे देता है। ओहारिन अब रेस्टोरेंट के पीछे जाकर उस फोटो को जलाने की कोशिश करने लगती है। तभी सेओजन वहाँ पर आ जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो ओहारिन कहती है कि वो तो सिर्फ वॉक कर रही थी और वो उस फोटो को अपने पीछे छुपा लेती है। वो यहाँ पर सेओजन को बताने के लिए चाह ही रही थी कि वो फ्यूचर से आई है, पर इतने में ही यूशांग वहाँ पर आ जाता है। दूसरी तरफ हम सूजिन और उसकी बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो कि अपनी डेट के लिए प्लान कर रहे थे। तभी यहाँ ये तीनों पहुंच जाते हैं। सूजिन उन्हें देखकर पूछती है कि आखिर ये तीनों कहाँ चले गए थे, तो ये दोनों बोलते हैं कि ये ना ओहारिन को ढूंढने के लिए गए थे। जो सुनकर सूजिन कहती है कि ओहारिन कोई बच्ची थोड़ी ना है जो तुम दोनों उसे ढूंढने के लिए चले गए थे। तभी ओहारिन कहती है कि उसे अब जाना होगा, क्योंकि उसे उसकी मॉम ने जल्दी घर बुलाया था। सूजिन उससे पूछती है कि क्या वो अकेले जा रही है, तो वो उसे बताती है कि सेओजन भी उसके साथ जा रहा है, क्योंकि उसे भी घर जल्दी पहुंचना है। सेओजन यहाँ पर उसे कहने वाला होता है कि उसे कोई जल्दी नहीं है, पर ओहारिन के इशारा करने पर वो उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। फिर ये तीनों सूजिन और किमयुई को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ बस स्टैंड पर खड़े होकर ओहारिन सोच रही थी कि वो सेओजन को बस में सब कुछ बता देगी, पर यूनसोंग भी उनके साथ बस में चढ़ जाता है और ओहारिन को मौका नहीं मिल पाता। कुछ ही देर में ओहारिन का स्टॉप आ जाता है और उसे बस से उतरना पड़ता है, जहाँ सेओजन बैठे बैठे ओहारिन की सुबह की बातों के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे वो उसे बोल रही थी कि उसने उसे मरते हुए देखा है। तभी फ्लैशबैक के जरिए हमें दिखाया जाता है कि सेओजन ने ओहारिन के हाथ में कोई फोटो देखी थी जब वो उसे ढूंढने के लिए रेस्टोरेंट के पीछे गया था। वो जब अपने बैग में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके बैग में से एक फोटो गायब है। ये देखकर वो जल्दी से बस रुकवाता है और उतरकर ओहारिन के पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि ओहारिन उस फोटो को जला चुकी थी, पर इस बार कुछ भी नहीं होता। सेओजन अब ये देखकर उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि क्या वो सच में फ्यूचर से आई है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम 2009 के सेओजन को देखते हैं, जो कि अपने ड्रॉअर में से ओहारिन की क्लिक की हुई एक फोटो निकालता है और उसे जलाकर पास में चला जाता है। पास में जाकर वो भागते हुए ओहारिन के पास जाता है, जो कि फोन यूज करते वक्त सीढ़ियों से उतर रही थी। वो वहाँ से गिरने ही वाली थी, पर सेओजन उसे बचा लेता है। फिर हम उसे एक और पिक जलाकर पास में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ की ओहारिन को एक बॉल आके लगने ही वाली थी, पर सेओजन ठीक टाइम पर आकर उसे बचा लेता है।
अगले सीन में ओहारिन एक साइकिल से टकराने वाली थी, पर सियोजन उसे इससे भी बचा लेता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें पता चलता है कि सियोजन ये सारी बातें ओहारिन को बता रहा था। जो सब सुनकर ओहारिन उसे कहती है कि इन सब का मतलब ये है कि वो इतने दिनों से टाइम ट्रैवल करके उसकी हेल्प कर रहा था। सियोजन कहता है कि ये सब उसका सीक्रेट है जो कि सिर्फ वही जानता है, पर उसे काफी दिनों से ओहारिन पर शक था क्योंकि वो बहुत ही अलग बर्ताव कर रही थी। पहले तो उसने उसे हक कर लिया था और फिर ओहारिन ने उसकी मॉम को टेक्स्ट करने में हेल्प की और यहाँ तक कि वो ये भी कह रही थी कि सियोजन मरने वाला है। ये सब बता देने के बाद वो वापस से ओहारिन को पास्ट टाइम ट्रैवल करने के लिए मना करता है, जिस पर ओहारिन बोलती है कि वो उसे बचाना चाहती है। वो बताती है कि कैसे सियोजन के मरने के बाद उसके लिए वो 10 साल काटने कितने मुश्किल थे। इतने में ओहारिन प्रेजेंट में वापस आ जाती है, जहाँ आने के बाद वो काफी रोने लगती है और गुस्से में बाकी की 2 फोटोज को फाड़ने ही वाली थी कि तभी उसे सूजन का कॉल आ जाता है। सूजन अब उसे मिलने के लिए कैफे में बुलाती है और वहाँ पर टेबल पर रखे हुए 2 कप्स को देखकर ओहारिन पूछती है कि ये दूसरा कप किसका है, तो सूजन बताती है कि ये कप यूकिम का है। वो उसे बताती है कि उनका झगड़ा हो गया है और सूजन को लगता है कि अब उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सब सुनकर ओहारिन उसे बताती है कि रिलेशनशिप में तो लड़ाइयाँ चलती ही रहती है और बोलती है कि ये बात उसने तब रियलाइज करी थी जब उसने ये एक्सपीरियंस करा था। ये सब सुनकर सूजन उससे पूछती है कि तुम तो सिर्फ सियोजन को पसंद करती थी ना, और उसके मर जाने के बाद तुम किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आई। ये सुनकर ओहारिन 28 साल के सियोजन को याद करती है जो कि डॉक्टर था, पर पास्ट बदल जाने की वजह से वो सब कुछ गायब हो चुका था। ओहारिन सूजन को बताती है कि वो सियोजन की क्लिक करी हुई फोटो को जलाकर पास्ट में गई थी और उसने उसे बचाने के लिए काफी कोशिश की और वो कामयाब भी हो गई थी। पर जब वो दूसरी बार पास्ट में गई और वापस आई तो सियोजन वापस से गायब हो चुका था और अब सियोजन भी चाहता है कि वो उसे बचाने के लिए पास्ट में वापस ना जाए। ये सब सुनकर सूजन को तो लगता है कि शायद ना ओहारिन अपने सपने के बारे में बात कर रही है और उसे बोलती है कि भला वो कब से सियोजन की बात मानने लग गई। वो कहती है कि उसे कुछ भी करके सियोजन को बचाना चाहिए था, जो सुनकर ओहारिन मोटिवेट हो जाती है और सोचती है कि शायद उसे वापस जाना ही होगा। इसके बाद ओहारिन वॉशरूम में जाकर एक फोटो चलाती है और वापस से पास में चली जाती है। पास में जाकर वो फोटोग्राफी स्टूडियो में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। तभी उसे जमीन पर पड़े कुछ फोटोज दिखाई देते हैं। जब वह उसे उठाने के लिए झुकती है तो उसके ऊपर शेल्फ गिरने ही वाला था, पर सियोजन आकर उसे बचा लेता है। वो उसे पूछता है कि आखिर वो फिर से पास्ट में क्यों आई है और उसे बताने लगता है कि ये शेल्फ उसके ऊपर इसलिए गिरने वाली थी क्योंकि वो पास्ट में आई है। लेकिन ओहारिन कहती है कि इसका गिरना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। तब सियोजन उसे बताता है कि वो जब भी हाई स्कूल में ओहारिन को बचाने के लिए टाइम ट्रैवल करता है, हर बार उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। ये सुनकर ओहारिन भी याद करती है कि जब से उसने ये सब शुरू किया है उसके साथ काफी बुरी चीजें हो रही है। पहली बार तो उसके घुटने में चोट लग गई थी और दूसरी बार उसकी फ्रेंडशिप सूजन से टूट गई थी। इसके अलावा सियोजन की बहन का भी एक्सीडेंट हो गया था। दूसरी तरफ हम यूनसोंग को देखते हैं जो कि सूजन से ओहारिन के बारे में पूछता है, तो वो उसे बता देती है कि वो फोटोग्राफी रूम में गई है। ये सुनकर वो भी उस रूम की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ सूजन ओहारिन से पूछता है कि आखिर वो फोटोग्राफी रूम में क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो ओहारिन बताती है कि वो यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि सियोजन की मौत यहीं पर हुई थी। इसके बाद ओहारिन बुक्स उठाने के लिए झुकती है और देखती है कि किसी ने टेबल की एक टांग काट रखी थी। वो ये चीज सियोजन को भी दिखाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि फोटोग्राफी रूम के बाहर खड़ा होकर यूनसोंग उनकी बातें सुन रहा था और सोचता है कि आखिर ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिस वक्त सियोजन को पता चलता है कि ओहारिन टाइम ट्रैवल कर रही थी, उस समय यूनसोंग भी वहीं पर था जो कि ओहारिन को गिफ्ट देने के लिए आया हुआ था। पर वो टाइम ट्रैवल की बात सुन लेता है और उनकी बातें सुनकर वो काफी कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम सियोजन को देखते हैं जो कि फोटोग्राफी रूम की शेल्फ में कैमरा लगा देता है जिससे वो कत्ल की टाइम की फोटो क्लिक कर सके। वो बोलता है कि अगर कत्ल करने वाला यहाँ पर रोज नहीं आता होगा तो वो इस कैमरा को नहीं पहचान पाएगा। जिस पर ओहारिन बोलती है कि अगर वो मर्डरर यहाँ पर रोज आने वालों में से है तो, जिस पर सियोजन उससे पूछता है कि क्या उसे हमारे किसी फ्रेंड पर शक है। जिस पर ओहारिन बोलती है कि शक करने के लिए तो हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, पर उसे लग रहा था कि कत्ल करने वाला उनमें से कोई एक है। जो सुनकर सियोजन उसे बताता है कि अगर उसे मर्डर की पिक मिल गई तो वो उसे ईमेल कर देगा। जिस पर ओहारिन पूछती है कि आखिर वो उसे फ्यूचर में कैसे ईमेल कर पाएगा, तो सियोजन बताता है कि अगर वो आज ओहारिन को ईमेल करता है तो 10 साल बाद भी वो उसे देख सकती है। इसके बाद वो उसे पूछती है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा क्योंकि उसकी मौत को सिर्फ 9 दिन ही बाकी है। जिस पर वो बोलता है कि उसे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा क्योंकि ओहारिन उसके साथ है। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है और मन ही मन कहता है कि वो काफी डरा हुआ है। इसके बाद ओहारिन प्रेजेंट में आ जाती है। वो प्रेजेंट में आकर अपना ईमेल चेक करती है और पास में सियोजन को अपने लगाए हुए कैमरा से सिन यूकिम की फोटो दिखती है जो कि फोटोग्राफी रूम से निकल रहा था।
वो ये वीडियो ओहारिन को सेंड करता है, जो देखकर ओहारिन का शक यकीन में बदल जाता है कि यूकिम ही मर्डरर है। फिर वो युनसोंग को कॉल करती है और उसे यूकिम के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि यूकिम अब एक्सप्रेस कंपनी में काम करता है। जिसके बाद वो अपनी एक फाइल में से एक्सप्रेस कंपनी का नंबर निकालकर उन्हें कॉल करती है और यूकिम के बारे में पूछती है, तो उसे पता चलता है कि वो अभी उनकी कंपनी में ही ऑर्डर देने के लिए आया हुआ है। ये सुनकर वो उसे अपनी कंपनी में खोजने लग जाती है। तभी उसे युनसोंग का कॉल आता है, जो उससे पूछता है क्या वो यूकिम के बारे में सोजुन की वजह से पूछ रही है। जो सुनकर वो सोचने लगती है कि क्या उसे युनसोंग पर ट्रस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। पर फिर वो उस पर ट्रस्ट करके उसे बता देती है कि उसे लगता है कि सोजुन को किसी ने मारा था, ना कि उसने आत्महत्या की थी। इतने में ही उसे एक डिलीवरी मैन दिखता है और वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। ओहारिन यहाँ पर किम को घूर रही होती है, जो कि वहाँ से डिलीवरी करके वापस जा रहा था। वो यहाँ से जाने से पहले अपने बैग में कुछ डालता है और ओहारिन को इस तरह उसे घूरता हुआ देखकर पूछता है कि क्या वो उसे जानती है। इस बात का ओहारिन कोई जवाब नहीं देती और फिर वो किम से पूछती है कि क्या उसे लिफ्ट दे सकता है, जिस पर वो मान जाता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। रास्ते में ओहारिन को युनसोंग का मैसेज आता है। वो उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, क्या वो उसे पिकअप करने आ सकता है। पर ओहारिन उसे उसका वेट करने को कहती है और वो उसे मैसेज में बताने वाली होती है कि वो किमशिन के साथ है। पर उसके मैसेज सेंड करने से पहले ही किम जोर से ब्रेक मारता है, जिसकी वजह से वो घबरा जाती है और मैसेज सेंड करना भूल जाती है। इसके बाद वो कैफे पहुंचती है, जहाँ पर युनसोंग उसका वेट कर रहा था। ओहारिन यहाँ पर फाइनली उसे बता देती है कि सोजुन का कत्ल किम ने किया था। ये सुनकर वो पूछता है कि क्या उसने उसे ऐसा करते हुए देखा था। तब ओहारिन उसे बताती है कि कैसे उसने सोजुन की क्लिक की हुई फोटो को जलाकर टाइम ट्रैवल किया था और उन्होंने उस फोटोग्राफी रूम के बाहर एक कैमरा भी लगा दिया था, जिसमें किम की क्लिप कैप्चर हुई थी। ये सब सुनकर युनसोंग ओहारिन को बताता है कि आज से 10 साल पहले जब वो और सोजुन टाइम ट्रैवल के बारे में बात कर रहे थे, तब उसने उनकी बातें सुनी तो थी, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। और फिर उसने उन्हें फोटोग्राफी रूम के बाहर भी बात करते हुए सुना था, पर उसने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया था। पर उसे अब समझ आ चुका था कि वो दोनों कोई बनी बनाई बातें नहीं कर रहे थे। इसके बाद युनसोंग उसे सोजुन की केस की रिपोर्ट दिखाता है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि सोजुन की बॉडी के पास से उन्हें एक ज़ोलेटिल की बोतल बरामद हुई थी। ज़ोलेटिल एक तरह का ड्रग होता है जो कि कॉमनली एनिमल्स के इलाज के दौरान यूज़ किया जाता है। युनसोंग बताता है कि शायद सोजुन को किसी ने धोखे से ज़ोलेटिल पिला दिया होगा, जिससे उसे उसका कत्ल करने में आसानी हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पर ओहारिन काम कर रही थी, वहाँ पर आज भी ज़ोलेटिल की बॉक्स में एक बॉटल आई हुई थी, जिन बॉक्सेस को वहाँ पर किमशिन डिलीवर करके गया था। जब ये बात ओहारिन को पता चलती है, तो वो बिना वक्त गवाए युनसोंग के साथ किमशिन की कंपनी में जाती है, जहाँ पार्किंग लॉट में उसकी वैन भी खड़ी हुई थी। जब वो लोग उसकी वैन में किमशिन का बैग चेक करते हैं, तो पाते हैं कि उसके बैग में एक ज़ोलेटिल की बॉटल है, जो कि उसने उसी बॉक्स में से निकाल के अपने बैग में रखी हुई थी। ये देखकर युनसोंग पुलिस को कॉल कर देता है। इतने में ही किमशिन अपनी उस बॉटल को लेने के लिए वहाँ पर आ जाता है, पर वो देखता है कि उसकी बॉटल उसके बैग में नहीं है। तभी उसकी नज़र ओहारिन पर पड़ती है, जो कि पीछे वाली सीट पर छुपी हुई थी। ये देखकर वो अपना चाकू निकालकर ओहारिन पर हमला करने वाला होता है कि इतने में युनसोंग वहाँ पर आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है और पुलिस भी उसे आकर वहाँ पर पकड़कर लेकर चली जाती है। फिर हम पुलिस को इस केस को इन्वेस्टिगेट करता हुआ देखते हैं, जहाँ वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो इन ड्रग्स को क्यों चुराता है, क्या वो उनकी ब्लैक मार्केटिंग करता है, जिस पर वो मना कर देता है और पुलिस से पूछने लगता है कि आखिर ये दोनों है कौन जिसने उसे पकड़वाया है। तभी उसे ओहारिन की शक्ल याद आती है और वो कहने लगता है कि ये ज़रूर उसी लड़की की दोस्त है जिससे वो स्कूल में नफरत करता था। इसके बाद ओहारिन पुलिस से पूछती है कि क्या उसने कत्ल के बारे में कुछ बताया, जिस पर ऑफिसर उसे बताता है कि अगर वो आज ज़ोलेटिल यूज़ करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 10 साल पहले भी इसे यूज़ करता हो, इसीलिए उनके पास कोई भी ठोस एविडेंस नहीं है कि वही कातिल है। इधर किमशिन दूसरे इन्वेस्टिगेटर से कह रहा था कि सोजुन के साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि वो दूसरों के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करता था। वो पूछता है कि क्या सोजुन ने खुद को मारा था, जिस पर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इतने में ही दूसरा इन्वेस्टिगेटर वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने उसे मारा है, जिस पर वो कहने लगता है कि आखिर सभी लोग उसी पर क्यों शक कर रहे हैं, उसने सोजुन को नहीं मारा, पर उसने कातिल को देखा ज़रूर था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें किमशिन फिर से किसी टेबल का लेग काटने के लिए फोटोग्राफी लैब में चला जाता है और वो देखता है कि रूम के अंदर हाइमिन है, जिसने सोजुन की सारी पिक्स जला दी थी और उसके हाथ की नस भी काट दी थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो क्या हाइमिन ने ही सोजुन को मारा था, इस बात का पता तो हमें अगले एपिसोड में चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।